1947 आधी रात। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए एक नया देश जन्म ले चुका था, इंडिया। सदियों की गुलामी, लाखों बलिदान, अनगिनत संघर्ष और आखिरकार भारत आजाद हुआ। लेकिन सवाल है, भारत को आजादी मिली कैसे? किन लोगों ने इसकी कीमत चुकाई? क्या आजादी सिर्फ एक दिन में मिली या एक लंबी लड़ाई का परिणाम थी? आज हम जानेंगे भारत की आजादी की पूरी कहानी, शुरुआत से 1947 तक। 1600 में एक व्यापारिक कंपनी भारत आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत मसालों और व्यापार से हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। 1957 बैटल ऑफ प्लासी, यहीं से भारत पर अंग्रेजों का असली कब्जा शुरू हुआ। इसके बाद एक एक करके भारत के राज्य उनके नियंत्रण में आते गए। 1857 भारत में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा विद्रोह हुआ, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। इसमें कई वीरों ने भाग लिया, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। हालांकि ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने पूरे देश में आजादी की चिंगारी जला दी। 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस। शुरुआत में ये शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों से अधिकार मांगती थी, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन तेज होता गया। 1915 एक व्यक्ति भारत लौटता है जो इतिहास बदल देता है, गांधी जी। उन्होंने सिखाया, हिंसा नहीं, सत्य और अहिंसा से लड़ाई। उनके बड़े आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा पूरे देश में गूंज उठा। जहां गांधी जी अहिंसा की बात कर रहे थे, वहीं कुछ युवाओं ने हथियार उठाए। इनमें शामिल थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थापर, राजगुरु। इनका लक्ष्य था अंग्रेजों को डराकर भारत से बाहर निकालना। भगत सिंह की फांसी ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक और महान नेता थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने बनाई इंडियन नेशनल आर्मी, नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए ने अंग्रेजों को सैन्य चुनौती दी, जिससे ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई। वर्ल्ड वॉर II, युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। भारत पर शासन करना अब उनके लिए मुश्किल हो गया था। देश में विद्रोह बढ़ रहे थे, सेना में भी असंतोष फैल चुका था। अंग्रेजों ने फैसला किया, भारत को 2 देशों में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान।